पूरा शहर भट्टी बन गया। हम लोग आए थे, चंद लोग उनकी बजाय परमात्मा आप सबको सजा दे रहे खुदा हे रहमान रहीम, हम पर दया करो। परमात्मा ने कहा मेरे हुक्म से सूर्य अपने खास स्थान पर जा, वो वापस चला गया। और ये आज भी इतिहास गवाह है कि आज भी वहाँ टेम्परेचर अधिक की जगह ज़्यादा रहता है। चलिए ये 15 नवंबर 1244 की बात है। टर्की देश शहर कोर्निया, वहाँ के सबसे बड़े मौलवी जो मुस्लिम धर्म का प्रचार किया करते थे, 15 नवंबर 1244 जा करके एक हौज के किनारे वो अपने सहकर्मी शिष्यों को कुछ इल्म बता रहे थे, पुरानी किताबों में खोज रही थी। समस्त तबरेज ने कहा कि है रूमी, इसमें क्या है? तो उन्होंने कहा, उत्तर दिया कि बाबा ये वो है जो तू नहीं जानता। तो कबीर साहब जी ने समस्त तबरेज ने धक्का दे दिया, वो सारी किताबें पानी में चली गई। तो रूमी ने कहा कि बाबा ये बहुत कीमती किताबें थी, आपने इसे पानी में फेंक दिया। तो वो अंदर घुस करके हौज से पानी से निकाली किताबें। तो मजे की बात ये थी कि एक भी किताब पानी में नहीं मिली थी, उसमें डस्ट उड़ रही थी। हैरत में रह गया, कहा बाबा ये क्या है? समस्त वेद ने कहा कि रूमी ये वो है जो तू नहीं जानता, वो याद हो गायब हो गया। रूमी को तड़प बनी कि वो कौन था, कि क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा करके चले गए, उसका जवाब नहीं मिला कि आप हैं कौन। वो ढूंढने लगा। तो कोन्या शहर का चीनी बाजार प्रसिद्ध था, तो वहाँ पर परमात्मा पहुँचे। तो वहाँ पर रूमी को ढूंढ रहे थे। रूमी घोड़े पर जा रहा था, लगाम पकड़ करके कहा भगत जी सामने से जाओ, हवा में दो। तो वहाँ से रूमी से कहा कि रूमी एक मसला है, ये बता मोहम्मद बड़ा है या बाजिद बिस्फन? तो रूमी ने कहा दुनिया जानती है कि मोहम्मद बड़ा है। कभी साहब ने कहा मोहम्मद बड़ा है, तो उसने ये कहा है खुदा तुझे मैं नहीं जानता, तू कौन है और कैसा है? लेकिन बाजिद बिस्फन ने ये कहा है खुदा तू बात है, बादशाह का बादशाह, तू गालिशान रखने वाला है। रूमी बेहोश हो गया। उसे इल्म दिया, 40 दिन तक उसे जान दिया। छोटा बेटा रूमी का उनके विरुद्ध हो गया। समस्त बेटों का निकालने के लिए शराब खाए। समस्त बेटे ने कहा दुनिया में पूरी पृथ्वी पर कभी राज्य को कहा कि ये सुसम वेद में प्रमाण है। वो डूबने लगा। कबीर साहब जी से कहा कि आप ये अपने प्रभु को सत्य याद किया और उस जहाज को डूबने से बचाया। और सच्ची आगे खुली और वो सत्संग में गए, नाम पूछा आगे आगे सीता बाबा के रूम में कबीर परमात्मा। और एक दिन उसको सेलून को मिलते हैं। तो कभी साहब ने कहा बेटा मुझे भूख लगी है, थोड़ा छोड़ दीजिए, जरा हवा आने दो, हवा आने दो। भगत जी सामने से भगत जी आपको तो वो रोटी खाने के लिए वो घर गया। माँ संत आई है, मुझे थोड़ा भोजन कराना है। तो गरीबी बड़ी थी, थोड़े सा आटा था, रोटी करके वो बहन ले गई। उसने कई बार कह दिया कि प्रभु गरीबी बड़ी है, हम बहुत गरीब हैं। भगवान ने भंडारा खाया और वही बकरी के साथ पड़ी थे। 7 बार नोट करके और 1 2 3 7 बार भी कहा तुझे 7 पीढ़ी का राज मिला। इन्होंने कह दिया राज मिल गया। इतना गरीब हूँ, 7 पीढ़ी का राज कहाँ से मिल गया? मैं तो गरीब हूँ। फिर एक लात और भूसा मारा। भगवान से पूछा कि ये लात और भूसा क्यों मारा है? ये इसलिए मारा तेरा राज बाकी बच जाएगा। औरंगजेब अकबर वगैरह सब ये आज इतिहास गवाए देते हैं, लेकिन पीढ़ियों ने 7 पीढ़ी राज किया है। ये देखिए, ये बच्चा है, ये है मंसूर अली, बगदाद राज जो इराक देश की राजधानी, वहाँ के राजा का बेटा था। ये गिरी लिबास में सफेद दाढ़ी वाले हैं।
ये समस्त कवरेज विष्णु जी अवतार धारण करते हैं तो भारत देश में आते हैं, क्या अमेरिका, इंग्लैंड और अदर देशों में क्या प्रभु के बच्चे नहीं हैं? सब प्रभु के बच्चे हैं। ये भगवान बंदी छोड़ तुलसीदास जी महाराज गाँव चुरानी जिला जजर हरियाणा वाले कहते हैं कि गिरिम खुरासान काबुल किला बगदाद बनारस एक और बनक और विलायत है कबीरा है। ये भिन्न भिन्न रूप धारण करता है, भिन्न भाषा भेष में, भिन्न भिन्न देश में। परमात्मा अरबी भाषा में, जो हिंदी नहीं आती वो अरबी भाषा में कैसे बोले, हिंदी नहीं आती वो अरबी भाषा वाले कैसे समझे, तो इंग्लैंड में भी परमात्मा मिले। तो इस बच्चे को मिले कि अनल हक मंत्र दिया, पत्थर मारे स्तर की शाम कर दी, लेकिन अनल हक कहना नहीं छोड़ा। जैसे अपने भारत भूमि में हिरण्यकश्यप ने कहा मेरा नाम नहीं, प्रहलाद ने उसका नाम नहीं लिया, राम का नाम नहीं छोड़ा। उस प्रेमी अल्लाह ने, उस खुदा ने अपने बच्चे के लिए घुटने पर कर बीच से फाड़ लिया। तो इसलिए मुल्तान राज्य जो पंजाब का 5वां सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ पर इसको बगदाद से लेकर कभी परमात्मा आ गए, ज्ञान दिया, विरोधी हो गए लोग। तो एक बाट रोटी के पूरे आटे की रोटी बना दी, कहा कि बेटा ये शहर में किसी के यहाँ इसको सेकवा ला। वो गया तो चोट मारी, लोगों ने उसे पीटा तो चेहरे पर खरोंच कर दी। तो कबीर परमात्मा के पास आया और कहा कि प्रभु किसी ने रोटी जिससे कि मुझे मारा है। तो कबीर भगवान समस्त बड़े मतलब समझ का भी सभी भाषा में सूर्य को कहते हैं। भगवान ने कहा है समझ, मैं भी समझ और तू भी समझ, सूर्य मेरे होगी मुझे नीचे। कबीर परमात्मा को बुला लिया, कबीर परमात्मा को नीचे बुला लिया, उनको नीचे बुला लिया, बाल को हाथ पर रख करके और उस अग्नि से उसको सेका।
आप